रफा में पनाह गजीन कैंप पर इजरायली तैयारों का बड़ा हमला, 75 से जायद फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। इजरायली बमबारी से पनाह गजीन कैंप में आग लग गई। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक ज्यादातर शहादतें आग लगने की वजह से हुई। शहादतों में मजीद इजाफे का खदशा। पनाह गजीन कैंप में शुमाली गजा से बेदखल फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। गजा में इजरायल के हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटे में 81 फलस्तीनी शहीद और 223 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 36,000 से तजावुज कर गई। हमास ने इजरायल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर रॉकेटों की बारिश कर दी। वीडियो जारी। इजरायली शहर में साइरन्स गूंज उठे। इजरायली फौज का कई रॉकेट मार गिराने का दावा। हमले में कुछ अफराद के जख्मी होने और अमलाक को नुकसान पहुंचने की इतला। इजरायली फौज का जनूबी लबनान में फिजाई हमला। हिजबुल्लाह के 4 अरकान समेत 8 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह का शुमाली इजरायल पर जवाबी हमला। सेहूनी फौज के ठिकानों पर रॉकेट बरसा दिए। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी गर्मी की लपेट में रहेंगे। इतवार को मुल्क में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। मुंजदड़ों में पारा 52.5 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद में 52, दादू 51 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खानपुर, खैरपुर, लाड़काना, पडीदन, सखर, सिब्बी और रोहड़ी में भी दर्जे हरारत की निस्फ सेंचुरी। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मजीद 2 दिन तक गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान नहीं। मुंजदारों में आज सबसे ज्यादा गया 52.5। पूरे पंजाब में गर्मी है और खासकर वस्ती बालाई जो एरियाज हैं यहाँ बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। तो अगले 2 दिन भी यही शदीद गर्मी है। दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा गर्मी और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 56.7 डिग्री रिकॉर्ड। त्योंस का इलाके के बेली दूसरे, ईरानी शहर अहवाज तीसरे, इजरायली शहर तिराक चौथे, कोयती शहर मतरीबा 5वें, इराकी शहर बसरा 6ठे और बलूचिस्तान का शहर तुर्बत 7वें नंबर पर है। कराची में गुज़िश्ता साल 14 अगस्त को मज़ार क़ायद से अगवा होने वाली 4 साला बच्ची मिल गई। वालिदा का कहना है कि बच्ची का 10 माह बाद पता चला। सरजानी टाउन में किसी फैमिली के साथ रह रही थी। पुलिस ने मुबैना अगवाकार मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 26 साल आसिया को गाड़ी चलाते हुए सर पर गोली लगी। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से लड़का लापता। 15 साला तलहा अपने दोस्तों के हमरा ट्रेल 5 गया, वापस न आया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस का रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। हम अफगानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो टीटीपी की मेन लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें, उनके खिलाफ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें। ये गाड़ी भी अफगानिस्तान में तैयार हुई, गाड़ी ट्रांसपोर्ट भी अफगानिस्तान से हुई, सुइसाइड बॉम्बर ट्रेन भी अफगानिस्तान में हुआ और वो ट्रांसपोर्ट भी वहाँ से हुआ। ये सारा का सारा जो अटैक है ये अफगानिस्तान में प्लान हुआ। अफगान हुकूमत कलअदम टीटीपी की क़यादत को गिरफ्तार करे, सजा दे या हमारे हवाले करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतालबा। कहा बिशाम में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कोऑर्डिनेटर नेक्टर राय ताहिर ने बताया कि खुदकुश हमलावर 4 माह कबल पाकिस्तान आया। जेर इस्तेमाल गाड़ी भी चमन के रास्ते लाई गई। पिशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा पिशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से गवर्नर एनेक्सी में दाखिले पर पाबंदी के बायस गवर्नर फैसल करीम कुंडी मसाइल का शिकार। गवर्नर के मिलिट्री सेक्रेटरी का बलूचिस्तान हाउस की गवर्नर एनेक्सी में कयाम। एडीसी F6 के गेस्ट हाउस में मुकीम। पहले धमकियां फिर झप्पियां। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वजीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात।
बैठक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेजबानी में हुई। लोड शेडिंग और बिलिंग से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू, आज फिर मुलाकात होगी। MPA फजल इलाही की आज दोबारा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलने की धमकी। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, PTI तय करे कि वो किससे मुज़ाकरात चाहते हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हुकूमत में शमूलियत से इनकार नहीं, मरकज और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का फैसला सोच समझ कर करेंगे। MQM की कामयाबी को देखकर तकसीम की सियासत की जाती रही। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि उर्दू बोलने वालों को देही सिंध से हिजरत पर मजबूर किया गया। हम अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे चुके हैं। MQM ने जुल्म बर्दाश्त करके भी बेनजीर भुट्टो की हिमायत की। गवर्नर पंजाब का हद तक इज्जत बिल पर मुशावरत के बगैर दस्तखत न करने का ऐलान। सरदार सलीम हैदर ने सहाफियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को यकीन दिला दिया। कहा, मुतनाज़िर शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। डायलॉग डिलीवरी बेमिसाल, तासुरात बाकमाल, फन अदाकारी का एक अहद तमाम हुआ। मारूफ अदाकार तलत हुसैन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिए गए। मारूफ अदाकार और सदाकार तवील अरसे से सांस की बीमारी में मुब्तला थे। सुखबरान में बेवा, 2 बेटियां और बेटा शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, अता तारड़ और मरियम नवाज की तलत हुसैन के इंतकाल पर ताज़ियत। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट का भी इजहार अफसोस। साथ ही अदाकारों को खराज अकीदत। कहा, तलत हुसैन का खला पर नहीं हो सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नारजन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले की तारीफ। शहबाज शरीफ के नॉर्वे के वजीर आजम को दौरे पाकिस्तान की दावत। ब्रसेल्स में यूरोपीय और अरब वज़राए खारजा का इजलास। फलस्तीन को तस्लीम करने का जायजा लिया गया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, फलस्तीनियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए 2 रियासती हल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी ने कहा, इजराइल की सलामती की वाहिद जमानत आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम है। दोनों एक ही सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। हौसियों ने रेड क्रॉस की साजिश में यमनी हुकूमत के 113 कैदी रिहा कर दिए। रेड क्रॉस के मुताबिक कैदियों की एक तरफा रिहाई दारुल हुकूमत सना में हुई। तमाम कैदी यमनी हुकूमत के रुकन थे। यमनी हुकूमत ने कैदियों की रिहाई पर कोई तबसरा नहीं किया। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान रेमल भारतीय रियासत मगरबी बंगाल से टकरा गया। भारतीय साहली इलाकों में 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। बांग्लादेश में तूफान के बायस साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद का इनखला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का तीसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड विमेंस टीमों के दरमियान दूसरा वनडे। बारिश की नजर एम्पायर्स ने विकेट का जायजा लेकर मैच मंसूख कर दिया। तीसरा वनडे 29 मई को होगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम मुल्क की तारीख में पहली बार दौरे पाकिस्तान पर पहुंच गई। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा।